जिंदाबाद 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 देश का जिंदाबाद 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 तो हम एक है तो हम एक है कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे शोषण के खिलाफ कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे जिंदाबाद 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 कंपनी थी इम्प्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो हमें 26 दिन का पीएफ ईएसआई काट के 13,142 देती थी। लेकिन अब जो ये कंपनी आई है ये कहती है कि आपको 30 दिन का 11,200 रुपया मिलेगा। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो घर जाइए। आप किसी को बढ़ा नहीं सकते पैसा, तो आप घटाने का भी पावर नहीं है। अभी तक कहीं आवेदन दिया गया है कि नहीं? अभी तो आवेदन नहीं दिया गया है कहीं, विधिवत जो होता है, इसलिए आज बैठक है और बैठक में हम लोग एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे या जहां भी मिलने की जरूरत हुआ नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री सब जगह से मिलने का काम करेंगे। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि 2,000 रुपया जो कमाया है तो उसके अच्छा है कि कम हम लोग भी काम करने के तैयार हो जाएंगे। स्कूल माफ करवा दे, बिजली बिल माफ करवा दे, सिलेंडर माफ करवा दे और किराया का मकान का किराया माफ करवा दे। हम लोग 2,000 कम कर देंगे उसको भी। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार खबर। अभी हम मौजूद है गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, और यहाँ नगर निगम के कर्मियों के द्वारा हड़ताल किया गया है। आइए हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग यहाँ, पूरा ड्राइवर संघ से लेकर सारे कर्मी यहाँ हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिहार खबर में स्वागत है। आप लोग यहाँ किस लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? यहाँ हमारे वेतन कटौती की जो हुई है उसीलिए हम लोग उस मांग को, नाजायज मांग है, उसी को जायज कराने के लिए, पेमेंट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। बात दरअसल ये है कि जो हमारी पुरानी कंपनी थी इम्प्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो हमें 26 दिन का पीएफ ईएसआई काट के 13,142 देती थी। लेकिन अब जो ये कंपनी आई है ये कहती है कि आपको 30 दिन का 11,200 रुपया मिलेगा। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो घर जाइए। हम लोग 4 साल से ड्यूटी कर रहे हैं सर। कोरोना काल है, कोरोना काल में किए हैं, हड़ताल में किए हैं, बहुत मुसीबत से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी किए हैं। और आज हम लोग के साथ कोई भी आकर के कह देगा कि आपको इतना पैसा देंगे, आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो घर जाइए, इसका ये कहाँ का इंसाफ है? बस वही हम लोग इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। नई कंपनी कब आई है और क्या नाम है? ये कोई नई कंपनी नहीं है सर, ये डीसीएस कंपनी है। जो पहले डोर टू डोर चलती थी वो गाड़ी थी, अब जो ये नाम बदल कर जो है मोरियन कार्स करके आई है, ये वही कंपनी है, बस नाम बदल के आई है। और भी 2 कंपनियां हैं जैसे कि वर्चुअल है, M4 है, ये सब कंपनी क्यों नहीं टेंडर लिया? इसी को क्यों मिला? एक समय हम लोग का 7 दिन का ये ड्यूटी कराया, ऊपर से ये पेमेंट लेके भाग गया, हम लोग को पेमेंट भी नहीं दिया। इसका क्या गारंटी है कि ये महीना भर करा के हमारा पेमेंट देगा? अच्छा, आप बताइए कि यहाँ आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लोग कहता है कि हमारा महीना बढ़ना चाहिए, ये कह रहा है कम होना चाहिए। आप ही इसका इंसाफ कीजिए। हम क्या इंसाफ करें? हम तो आप लोग का आवाज उठाएंगे। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग का मांग है और आप लोग क्या चाहते हैं? इतना दिन से धरना प्रदर्शन होता रहा है। मेरा यही मांग है, जो हमारा वेतन मिलता था 13,142 रुपया, वो हमें मिलना चाहिए और उससे बढ़ा के ही मिलना चाहिए। जो हमारे जो मिलता था अभी फिलहाल में मेरा वही मांग है, जो मेरा मिलता था वही मिले। जो नया कंपनी अभी आई मोरिया मोटर्स, जब बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर आप किसी को बढ़ा नहीं सकते हैं पैसा, तो आप घटाने का भी पावर नहीं है। और दूसरी बात, आज ये एजेंसी आई है कह रही है कि 11,000 देंगे, कल कोई और एजेंसी आएगी तो वो कहेगी 8,000 देंगे। ये एजेंसी को हटाया जाए। हम लोग को जो निगम पेमेंट देती है दैनिक वाले को, उसी तरह हम लोग को भी दैनिक पे निगम पेमेंट दे और निगम ही काम कराए, या आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। ये हम लोग लोग पूरा जोश में है, कह रहे हैं कि सारे लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन आप लोगों का समाधान नहीं हो रहा है, क्यों? अब तो ये तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे कि उनके क्षेत्र, उनके राज्य के लोग जो हैं अभी कुछ देखिए, अभी जैसे हम लोग हो गए, नगर निगम के चालक हैं, और भी ऐसे बहुत से हैं, शिक्षा वाले हैं, शिक्षक लोग हैं, सब लोग का बराबर हड़ताल, चक्का जाम तो कुछ ना कुछ होते रह रहा है। मगर वो जो है कि अभी अपना यात्रा पे निकले हुए हैं, उनको पहले अपना बिहार स्टेट जो उनका राज्य है, पहले यहाँ के लोग को देखना चाहिए।
राज्य में ही यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से? हनी सब का यही मांग है, हनी सब का वेतन बढ़ के मिलना चाहिए, घट के नहीं मिलना चाहिए। इतना महंगाई हो गया है, महंगाई के समय देख के ही देना चाहिए। हाँ, इससे बढ़ा के दिया जाए वेतन और उल्टे घटा के दिया वेतन। 2000 आप जी जो अगला कंपनी 13,000 देता था, 13,142, ये हमारा 2,000 रुपया काट को दे रहा है। जो अगर सिलेंडर का दाम देखा जाए तो वो 1100 कुछ रुपया है। अगर ये हमें 2,000 रुपया कम देगा तो हमारे घर में 2 महीना चूल्हा नहीं जलेगा। तो बताइए हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग चोरी करेंगे कि मेहनत करके खाएंगे? देखिए, देश में महंगाई बढ़ रही है, सारे लोग वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यहाँ एक नई एजेंसी आ गई है जो वेतन कम करने की बात की जा रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? पहली बात तो बता दें कि आज धरना प्रदर्शन नहीं है, आज हम आम बैठक कर रहे हैं आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए। आज हम ये बैठक इसलिए कर रहे हैं कि जो नई एजेंसी आई, मैंने कहने को नई एजेंसी है, पहले भी एजेंसी थी नगर निगम में, इसने इन कर्मियों का वेतन कम कर दिया। पुराना वेतन इनका 13,000 रुपया था, जो इनको 11,000 और 8,000 दिया जा रहा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इनको 13,000 वेतन दिया जाए, 30 दिन का वेतन दिया जाए, काम लिया जाएगा 30 दिन और वेतन दिया जाएगा 26 दिन का। और हमारा मूल जो मांग है वो है कि आउटसोर्स कंपनी को ही नगर निगम से बाहर किया जाए, क्योंकि आउटसोर्स कंपनी अस्थायी नेचर की कंपनी नहीं, हाईकोर्ट का भी आदेश है। और ये जो एजेंसी के कर्मचारी जिनसे एजेंसी काम लेती है, इनको नगर निगम का कर्मचारी माना जाए और पूरे आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त किया जाए और इनको नगर निगम का कर्मचारी के रूप में समाहित किया जाए। आप बताइए कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए पूरे बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं, आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, पहले तो यह धरना प्रदर्शन आज नहीं है, हुआ क्या कि कर्मचारियों का जो यहाँ नारा लग रहा है कि लिया जाए, कर्मचारियों का जो वेतन कम कर दिया गया, चालकों का, और जिसके कारण चालकों का वेतन कम किया गया है कि अभी चालकों का वेतन कम कर दिया गया है। तो इसके विरुद्ध जो आक्रोश है उसके लिए यह बैठक है। बैठक में हम लोग आज ये निर्णय करेंगे कि चालकों का जो वेतन कम कर दिया गया है इसके लिए क्या किया जाए। अभी जो लोकतांत्रिक तरीका है कि हम प्रशासन को, जो संबंधित विभाग है उसके प्रशासन को, उसके अधिकारी को हम लोग मांग ज्ञापन देंगे कि भाई ये समस्या है, आप जिस एजेंसी के जरिए काम करा रहे हैं उस एजेंसी का ये रवैया है, वह वेतन कम कर दिया। हम ये बात पदाधिकारी के सामने रखेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दे करके। हमारी कमेटी है, कमेटी बनेगी, कमेटी के जरिए हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद अगर हमारे मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तब फिर हम आगे सोचेंगे कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है और उस सारे ऑप्शन का इस्तेमाल हम इन कर्मचारियों के हित में करेंगे। अभी तक कहीं आवेदन दिया गया है कि नहीं? अभी तो आवेदन नहीं दिया गया है कहीं, विधिवत जो होता है, इसलिए आज बैठक है और बैठक में हम लोग एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। या जहां भी मिलने की जरूरत हुआ, नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, सब जगह से मिलने का काम करेंगे और यह जो संदेश है वेतन कम कर देने का, वहां तक उनको दे करके अवगत कराने का काम करेंगे। और हम समय देंगे उनको कि इस पर आप गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि इन मजदूरों का वेतन क्यों कम किया गया है। अगर वो हमारी सुनवाई नहीं होगी फिर हम आगे बैठ करके इस पर निर्णय करेंगे कि हमको कौन सा तरीका लेना चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि 2,000 रुपया जो कमाया है तो उसके अच्छा है कि कम हम लोग भी काम करने के तैयार हो जाएंगे। स्कूल माफ करवा दे, बिजली बिल माफ करवा दे, सिलेंडर माफ करवा दे और किराया का मकान का किराया माफ करवा दे। हम लोग 2,000 कम कर देंगे उसको भी। अच्छा, यहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, किस अंचल से? 6 अंचल है पटना नगर निगम में, वो सारे अंचल के ड्राइवर हैं। अभी ड्राइवर लोग सिर्फ सब ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे अभी आए हुए। यूनियन के संयोजक है। अच्छा, इस यूनियन के संयोजक है, उनसे भी हम जानेंगे। मंगल पासवान जी, आप बताइए कि यहाँ कौन कौन से लोग आए हुए हैं और सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आगे आपका क्या कदम होगा? आज जो है इनका जो समस्या, जो वेतन में कटौती कर दिया गया है, उसी के लिए आज यहाँ बैठक किया गया है।
और बैठक में जो है कि हम लोग निर्णय लेके जो है कि हम आगे का जो है आंदोलन अगर नहीं कम करता है, उसको नहीं बढ़ाता है, जो वेतन मिल रहा था उसको नहीं देता है, तो हम उसको जो है कि आगे जो है कि जो बताए हमारे साथी कि हम लोग पहले पत्राचार करेंगे, डेलीगेशन मिलेंगे, उसके बाद जो है कि अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारा जो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक जो हमारा आंदोलन करने का जो अधिकार मिला हुआ है उसके तहत जो है कि धरना प्रदर्शन घेराव, और उसके बाद अगर नहीं सुनेगा तो हम सारा जो है कि काम बंद कर देंगे। यह जो है कहाँ की नीति है कि जो वेतन मिल रहा था उसको में भी कटौती कर देना। एक एजेंसी जो है कि पिछले जो एजेंसी था वो जो है कि घपला में पकड़ाया, उसको जो है कि ब्लैक लिस्ट में किया गया, जो कि करीब 1100 कर्मचारी को जो है वो वेतन जो है कि उठा रहा था, इसलिए उसको हटाया गया, इसको लाया है तो ये जो है वेतन कम कर दिया है। ये कभी भी कर्मचारी जो है कि बर्दाश्त नहीं करेगा और संगठन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग आज आए हैं यहाँ से निर्णय लेकर जो है कि आगे का रणनीति बनाएंगे। कुछ और लोग हैं अच्छा आप बताइए, बिहार में एक ट्रेंड बन गई है कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिएगा या आप लोग मार्च कीजिएगा तो लाठीचार्ज हो जाता है। अभी 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ है। अरे अभी हम लोगों को जो धरना पर अभी बैठे हुए हैं, आए यहाँ पर, हम लोग डर लगा हुआ है कि कल कहीं भगा न दे। हाँ, आप लोग डरे हुए हैं, एकदम डरे हुए हैं और लाठीचार्ज ना हो जाए, लाठीचार्ज ना हो जाए, कल ड्यूटी ना दे, भगा न दे, रोड पर आ जाए। हम लोग का ये कहना है कि हम लोग काम करते हैं नगर निगम का, नीतीश चाचा जी का काम करते हैं, सफाई सुथरा का कचरा उठाते हैं, हम लोग काम करते हैं। तो हम एक क्यों नहीं कहते कि कंपनी को भगा के नीतीश चाचा डायरेक्ट हम लोगों को रख ले और जो वेतन दे रहे हैं नीतीश चाचा डायरेक्ट दे। नीतीश चाचा तो समाधान यात्रा में निकले हुए हैं, तो आप लोग का समाधान नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं मीडिया वाला भैया से कि नीतीश चाचा तक हम लोग को पहुंचाइए आवाज मेरी, कि नीतीश चाचा को सुनाई दे कि नगर निगम का हम लोग सफाई कचरा उठाते हैं, जो कंपनी को पता नहीं कितना पैसा मिलता है, हम लोग को पैसा 11,000 रुपया दे रहा है, कि नीतीश चाचा हम लोग को डायरेक्ट दे और बिचौलियों को भगाएं, बिचौलियों को हटाया जाए। बीच वाला जो पैसा खा रहा है वही पैसा जो कंपनी दे रहा है वही नीतीश चाचा हम लोग को डायरेक्ट दें, यही हम लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए इन लोगों का साफ कहना है कि बिचौलिया जो है उसको हटाया जाए और हम लोगों का वेतन जहां तक बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप बताइए। डायरेक्ट हमको निगम देगा तनख्वाह, बस डायरेक्ट हम लोगों का निगम तनख्वाह देगा। जब ये कंपनी का निगम तनख्वाह देता है और हमको देता है, उससे फायदा क्या है? डायरेक्ट निगम देगा तनख्वाह। लाठी खाने के लिए तैयार है, बिहार में लाठी चार्ज होता है। अब सरकार जे करावे हम लोग पर, इसमें आप लोग अपना मांग के रहिएगा। हाँ, तब कहाँ जाएंगे? अब कोई उपाय है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं जो मैं सैलरी पुराना था उसे बढ़ के मिले। 11,000 में काम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। आप लोग काम छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ देंगे काम। ये कूड़ा करकट उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? अब गार धोना बच गया है, अब गार धोना ही बच गया है हम लोग को। इतना 20,000 रुपया लगना है, वो कौन देगा? 10,000-12,000 रुपया। देखिए कुछ और लोग हैं, आपका क्या कहना है? इससे बीमारी न होता है। हम लोग दिन भर कचरा से लेटाए रहते हैं, हम लोग को शौक है, शौक नहीं ना हम लोग को शौक नहीं ना कचरा से लेटाने का। कहीं भी ड्राइवर 11,000 में कोई कचरा वाला गाड़ी चलाना चाहेगा? वो लोग किसको बदौलत कंपनी में ले लिया है कि हम लोग को शोषण करने के लिए। और क्या करेगा वो लोग? और कुछ नहीं करेगा। हम लोग को 12,000 कहीं भी मिल जाएगा, रोड पे कहीं भी। कुर्तवा नहीं लेटाएगा, कुर्तवा नहीं सैनिटाइजर लगा के बच्चे कूड़ा साफ किए हैं, बताइए तो। सैनिटाइजर लगा के पूरा पटना घूमे हैं, तो अन्य पे सरकार नहीं, हमारे पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, बताइए तो। पूरा लॉकडाउन में घूमे हैं, घर सुनिए ना, घरे जाते थे ना वैसे गर्म पानी से नहाते थे, घर में नहा लेते थे क्वारंटाइन में। तो पूरा पटना से घूम के कोरोना लेके आया, आज ही नतीजा भोग रहे हैं, बताइए। कोरोना काल में हम लोग संघर्ष किए काम करने का, पूरा पटना को साफ सफाई करने का हम लोग काम किए, और आज कंपनी हम लोग को हटा देगी? इतना ताकत हो गया कंपनी को? कोई भी कंपनी आएगा ना, अगर कोई कंपनी बढ़ा के सैलरी नहीं दे सकता है तो सैलरी वो घटा भी नहीं सकता है। इन लोगों का साफ कहना है, इन लोगों का साफ कहना है नगर निगम के सभी कर्मियों का कि आप लोग कम से कम अगर वेतन बढ़ा नहीं सकते हैं, आप लोगों को तो वेतन बढ़ाना ही है। अगर आप लोग वेतन बढ़ा नहीं सकते तो घटाने का भी आपका कोई हक नहीं है।
हाँ आप लोगों से चेंज कर रहा था कोरोना काल में, कौन टेंडर निकाल रहा था कंपनी को? कोरोना काल में कंपनी को चेंज करता, उसका पूरा हो गया था मार्च में, 2022 मार्च में पूरा हो गया था, उसमें कौन चेंज कर रहा था कोरोना काल में? कोरोना काल में संघर्ष हम लोग किए हैं, सफाई का काम करने के लिए हम लोग काम किए। आपका कहना है कि काम निकल गया तो सरकार हम लोग को हम लात मारेगा, लात मार के भगाएगा, हम लोग लात मारेंगे कंपनी को। पूरा अंचल 6 अंचल अजीमाबाद, पाटलिपुत्रा, नूतन राजधानी और सिटी अंचल बांकीपुर सारा एक हो गया है। सभी ड्राइवर एकता में एक है, कोई लाल नहीं है जो हम लोग को हटा सकता है कंपनी से या तो काम से। ये इतना कहना है कि नगर निगम कंपनी के द्वारा जो पेमेंट करती है वो डायरेक्ट पेमेंट अपना ड्राइवर को खाता में पेमेंट करे। अभी क्या होता है पेमेंट? अभी पेमेंट अभी काम चालू है, अभी पेमेंट 2 महीना का हम लोग को बाकी है पिछला कंपनी के पास, वो हम लोग लेने का काम करेंगे। पेमेंट अभी आपको किसके द्वारा मिलता है, किस माध्यम से? अभी हम लोग को एजेंसी के माध्यम से मिल रहा था इतना दिन तक। इसके पीछे अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीना का जो इम्प्रेशन प्राइवेट कंपनी करके है, इम्प्रेशन सर्विसेज, वो हम लोग को 2 महीना का पैसा रखा हुआ है। वो हम लोग एक बार बात भी हुआ इसके प्रति में, बोला गया कि पैसा मिल जाएगा, आप लोग को पैसा उन्हें रुकेगा। सभी कर्मी बहुत गुस्साए हुए हैं। सभी लोगों का कहना है कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। ये कैसी लोकतंत्र है कि यहाँ वेतन बढ़ने के बजाय हम लोग कोरोना में काम किए, लेकिन वेतन बढ़ाना चाहिए तो ये लोग वेतन घटा ही रहे हैं। गांधी मूर्ति से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।